नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का चौहान अकेडमी प्लेटफॉर्म में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आपके सामने आ रही हैं बम्पर भर्तियां। बिल्कुल नहीं, जैसा कि यूट्यूब पे आप लोगों को बताया जा रहा, शिक्षक आपको लगातार बता दे रहे हैं कि भारी भर्तियां तैयार हो जाओ। मतलब ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ पर अगर भर्ती के नाम पर अगर छींक भी दिया जाए तो उसको ये समझा जाता है कि बहुत बड़ी चीज आ गई है। और मतलब एक भी ये शिक्षक ये नहीं सोचता है कि यार हमारे साथ आखिरकार इतने जो मतलब लाखों करोड़ों की संख्या जहां पर है और 30-30 लाख 25-25 लाख बेरोजगार छात्र बैठे हुए हैं, 5-5 साल से भर्तियां नहीं आती हैं और भर्तियों के नाम पर सिर्फ जो है हाजमोला टॉफी जो है बांटी जाती है, जो कि एक मतलब सही नहीं है। तो महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा जिसे कहते हैं महिला सुपरवाइजर, इसकी भर्ती परीक्षा के लिए बढ़िया बहुत देर से महिलाएं इंतजार कर रही थी। लगा था तो 2500 पद आएंगे, लेकिन पदों की संख्या लगभग 500-600 पदों की संख्या बीच रहने की संख्या है। लेकिन महिलाएं भी करें तो करें क्या, महिलाएं समझती हैं हम बहुत बिचारी हैं, वही से लड़ने के लिए तो जांगर तोड़ने किसी का, ठीक है। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो घर घुसना बनी रहती है। मैं आजकल की महिलाओं को बिल्कुल नहीं कहूंगा बेचारी है, अबला है, ठीक है। ये जितनी महिलाएं आप देखेंगे घर में बिल्कुल शेरनी बनी रहती है, घर में बिल्कुल शेरनी बनी रहती है। आप देखना एकदम ताबड़तोड़ बिल्कुल चकर चकर इतना ज्यादा करती है सिर फोड़ दे लोगों घर के लोगों। लेकिन जब आता है अपने अधिकार की बात आएगी तो मुँह चुप्पा बिल्कुल बंद करके बैठ जाएंगे। नहीं कि हमारे लिए जो भर्ती 500-500 निकाल रहे हो, 17 से भर्ती नहीं आई है तो सरकार का बिल्कुल तंग कर दें, लेकिन अभी नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये उनकी मर्जी है, ठीक है। मोबाइल से फुर्सत मिले तो देखिए कि MPSI का पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए और उसके लिए हमें एक बार जोरदार बाहर निकलना चाहिए। 100 की सीधी एक बात, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं। अगर घर से बाहर निकलने को तैयार हो गए आप लोग, 2-4-5 हजार की संख्या में अगर आप लोग तैयार हो गए तो मैं आऊंगा, तो मैं चलूंगा आप लोगों के साथ और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। अगर आप सोचते हैं 100-50 आए तो भैया 100 की 50 की बात नहीं है। अपने घर में आप बाकी सब तैयारी कर रहे हैं, आप भी बढ़िया तैयारी करिए। 100-100 200 पद आएंगे, बढ़िया आराम से सरकार को फीस दीजिए। करोड़ों अरबों का पहले से उसने क्या कर रखा है, अपना वो क्या नाम है, वो बैंकों आदमी क्या करता है, FD बनाता है। ऑलरेडी जो है उसने 1000 करोड़ समथिंग जो है अपने FD बना रखे हैं। आप भी जाके और पैसा डालिए और आराम से जो है उसका जो है चीज करिए, क्योंकि ठोस तो है नहीं उसमें और चूंकि आपको कोई तकलीफ है नहीं। मतलब डरते हैं बहुत ज्यादा, पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सबसे ज्यादा डराते हैं शिक्षक। होगा वही, 4 चीजें ड्रामा उनके दिमाग में होती है। अरे होगा वही जो सरकार चाहे। अरे तुमने पहले कह दिया होगा भी सरकार। यूपी बिहार में तो ऐसा नहीं है, वहां की भर्तियों को एक बार थोड़ा देख लीजिए। मतलब यही क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमें पढ़ाता है ना, जो हमें पढ़ा रहा होता है, वो एक तो पहली बात तो कंप्लीट शिक्षक नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ वो सिखाता है क्या, रट्टा मारना। कभी हमें राजनीतिक अधिकार नहीं पढ़ाता, पॉलिटी सिर्फ रटाता है। राजनीतिक अधिकार का मतलब एक 6ठी क्लास से व्यक्ति पढ़ते आ रहा सिविक्स में कि हमारे पास एक हक है कि हम सरकार से अपनी मांगों को मांग सकते हैं, ज्ञापन के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा। ज्ञापन, प्रदर्शन, शांति व्यापन के लिए कभी भी FIR कोर्ट केस नहीं होते। लेकिन चूंकि कहीं बच्चे उससे ये ना कहते सर आप भी आइए, इसलिए उसकी पहले फट जाती है और वो जो है कभी भी साथ नहीं देता और कोशिश करता है युवाओं में एक चीज डालने के लिए, धारणा डालने के लिए, नहीं तुम्हें भी नहीं जाना है। करेगा फिर, होने दो सरकार जो चाहती है, फिर होने दो सरकार चाहती है। कम से कम मैं तुम लोगों को खून नहीं खोला करता क्या कभी? कभी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ क्रांति आप लोगों ने सिर्फ पढ़ी है किताबों में, कभी क्रांति तुम्हारे अंदर नहीं आती? मतलब कभी ऐसा नहीं लगता कि हमें गलत के विरुद्ध खड़े होना चाहिए? कभी ऐसा नहीं लगता? मतलब तुम लोग का खून बहता है, पानी बहता है, मुझे समझ नहीं आता। पानी भी बड़ा उबाल होता है, बरसात के समय बड़े बड़े लोगों को बहा ले जाता है। और मेरा जो मानना है, मेरा कहना है कि इस भरी जवानी में अगर इसकी कुछ हम इतिहास ना लिख पाए, अगर हम अपने प्रदेश के लिए, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाए, तो हमारी जवानी को लानत है। थू है ऐसी जवानी पर, थू है ऐसी जवानी पर, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन ये उस राज्य में हमेशा होता है जिस राज्य में मानसिक नपुंसकों की संख्या ज्यादा होती है। होते तो युवा है पर मानसिक नपुंसक बहुत ज्यादा। सरकार को बड़ा मजा आता है क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि यहाँ के युवाओं में ना तो इस चीज की चीजें हैं और ना ही कोई विरोध है, ना ही कोई प्रतिरोध है। एक आध दो बोलते रहते तो बोलते रहना, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई बात नहीं है, हम लोगों को जैसे शिक्षक कर्तव्य है कि कम से कम गलत के खिलाफ आवाज उठाना। सपोर्ट करोगे तो रोड पे उतरना, नहीं सपोर्ट करोगे तो सोशल मीडिया में कम से कम अपनी इतना तो कह लेते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। और चौहान एकेडमी की सबसे अच्छी खासियत जो आपको कोई दूसरी एकेडमी नहीं दे सकता, वो ये है कि अगर सरकार किसी कारणवश आपकी ज्वाइनिंग से आपको निकालती है, कोई परेशान करती है, कोई टेक्निकल एरर से बाहर करती है, तो कम से कम कोई साथ नहीं देगा, पर चौहान सर आपके साथ रोड से लेके कोर्ट तक खड़े। बस सीधी बात है, ठीक है। मतलब मेरा जो हमेशा अनुमान रहता है, सुझाव रहता है हमेशा कैंडिडेट्स के लिए, युवाओं के लिए, कि सरकार को बताते रहो कि हम जिंदा हैं। कि अगर एक माँ अपने बच्चे को पालने में छोड़ देती है, वो सोचती है कि बच्चा खेल रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना ध्यान कहीं और लगाती है। बच्चा सोचो, वो अबोध बालक जिसको बोध नहीं है, वो बच्चा इतना रोता है जोर जोर से कि माँ मजबूरन उसको गोदी में उठा करके फिर जो है उसको फीड कराती है। मतलब सोचो, और हम वो नहीं बन पा रहे, हम वो उतना रुदन नहीं कर पा रहे लोग, ठीक है। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे, खूब सारा, ढेर सारा, कोई भी आवश्यकता होती बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, टेक केयर, नमस्कार।